महाराष्ट्र में जारी मौजूदा सियासी संकट पर आज मैराथन बैठकों का दौर तेज रहने वाला है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार संजय राउत की मुलाकात होने जा रही। दोनों नेता अब से कुछ ही देर के बाद 11:30 बजे वाईबी चौहान सेंटर में मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात के कई मायने हैं। बैठकें लगातार हो रही हैं और इसी तर्ज पर शरद पवार संजय राउत से मुलाकात करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर के बाद सुबह 11:30 बजे वाईबी चौहान सेंटर है, वहां पर संजय राउत की शरद पवार के साथ मुलाकात होने जा रही है। दोनों के बीच में कुछ ही देर में सियासी संकट पर एक बड़ी बैठक होने जा रही। 11:30 बजे वाईबी चौहान सेंटर में इस बैठक को बुलवाया गया, यानी अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी संकट पर मैराथन बैठकों का दौर आज भी दिन भर जारी रहने वाला। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विशाल पांडे, मेरे साथ हैं शिवांगी ठाकुर और गुवाहाटी से पूजा मेहता मेरे साथ लाइव हैं। विशाल पांडे, सियासी संकट बरकरार है, मैराथन बैठकों का दौर बरकरार है। अब से कुछ ही देर के बाद एक बड़ी बैठक वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार के संजय राउत के साथ होने वाली है। इसको लेकर क्या इनपुट? और दोपहर 12 बजे एक बड़ी बैठक को बुलवाया गया है उद्धव ठाकरे द्वारा। देखिए निधि, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं की भी बैठक लगातार महाराष्ट्र में जारी है ताकि इस संकट से निकला जाए। और बहुत मुश्किल रास्ता इस वक्त महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई दे रहा है और ये बात उद्धव ठाकरे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अब सत्ता की बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं ही बाकी रह गई हैं, क्योंकि 40 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। और इसके अलावा क्योंकि अब जो सब कुछ डिपेंड करेगा वो एकनाथ शिंदे पर है और देवेंद्र फडणवीस पर नजरें रहेंगी कि उनका अगला कदम क्या होता है और कब वो कुछ नया करने का फैसला लेते हैं। मैं इस वक्त अरविंद सावंत के दफ्तर पर मौजूद हूँ, जो कि सेना भवन से थोड़ा नज़दीक है, या जहाँ पर बैठक चल रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर और भी नेता पहुँचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि जो ये बैठक बुलाई है उद्धव ठाकरे ने, इस बैठक में खास तौर पर सरकार बचाने से ज्यादा पार्टी बचाने पर जोर होगा, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सांसदों को भी तोड़ा जा सकता है, पार्षदों को भी तोड़ा जा सकता है। खबर इस तरह की भी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे पार्टी संगठन के भी नेताओं के संपर्क में हैं, क्योंकि विधायक टूटने से पार्टी बची रहती, लेकिन जब पार्लियामेंट्री बोर्ड, संगठन, पार्षद, जिला अध्यक्ष ये सब अगर टूटते हैं तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग इन सब की संख्या को देखता है किसी पार्टी में टूट की कगार पर। तो हमें ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ने आज जो बैठक बुलाई है, इस बैठक में उद्धव ठाकरे पार्टी बचाने पर ज्यादा जोर देंगे। हो सकता है कि जिला अध्यक्षों से पूरी तरह से बातचीत करने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है, किसी भी तरह से पार्टी को बचाने को लेकर तमाम एफिडेविट लिए जाते हैं, उनसे लिखवाया जाता है। विशाल पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। महाराष्ट्र में सरकार का जो फॉर्मूला है, देखिए वो फॉर्मूला विस्तार के साथ जी न्यूज आपको लगातार समझा रहा है। शिंदे को विधायकों का समर्थन 2/3। तो महाराष्ट्र में सरकार का जो पूरा फॉर्मूला है, दरअसल वो क्या समझ में आ रहा है? 37 विधायकों के समर्थन का दावा। इस बीच शिंदे ने तो 2/3 विधायकों के समर्थन को पत्र को राज्यपाल को भेज दिया है। तो शिंदे जो है वो पूरी तरह से सत्ता के सियासी घमासान में पूरी तरह से एपी सेंटर में है। विधायक दल के नेता दावा करेंगे क्या एकनाथ शिंदे, ये भी एक बड़ा फॉर्मूला है। हालांकि जो 2/3 विधायकों का समर्थन पत्र है राज्यपाल को भेजा गया है, बीजेपी के साथ सरकार तय नेता बनते ही, क्योंकि जिस तरीके से भारी समर्थन हासिल है, सूत्रों ने बताया कि निर्दलीय मिलाकर देखिए 50 के पार विधायकों के समर्थन का आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और निर्दलियों के साथ शिंदे सरकार बनेगी क्या? इसके आगे अब ये क्वेश्चन मार्क है, एक सवालिया निशान है। महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला क्या हो सकता है? इस पर कई तरह के विकल्पों पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, कई विकल्प सामने आ रहे हैं मौजूदा हालात में। मेरे साथ शिवांगी ठाकुर है। शिवांगी, आपने बागी विधायक से बात की है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह का दबाव नहीं था, बगैर दबाव के हम महाराष्ट्र से सूरत और सूरत से गुवाहाटी आए हैं। लेकिन इस बीच जानकारी बड़ी ये भी आई सामने कि 2/3 विधायकों के समर्थन के पत्र को राज्यपाल को शिंदे महोदय ने सौंप दिया। 50 के पार
निर्दलीय मिलाकर विधायकों के समर्थन का आंकड़ा पहुंच गया है। क्या तस्वीर आज निकल कर आने वाली है? निधि, देखिए एक चीज तो साफ हो गई है, जहां एक तरफ शिवसेना इस बात का दावा कर रही है कि वहां मौजूद लगभग 21 विधायक शिवसेना के संपर्क में हैं, उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, उस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं जो विधायक वहां बैठे हैं। हमने बागी विधायकों से बातचीत की है जो अभी गुवाहाटी में मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ जितने भी विधायक आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं, किसी को भी जबरन यहाँ पर नहीं लाया गया है। इसी के साथ साथ हमने उन विधायकों से भी बात की जो उद्धव ठाकरे के कैंप में है और इस वक्त मुंबई में मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें सख्त आदेश दिए गए हैं उद्धव ठाकरे की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, और कहा गया है कि अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसको आप दरकिनार कीजिए, अपने अपने क्षेत्र में जाइए और अपनी जनता से मिलिए, कामकाज पर ध्यान दीजिए। तो एक तरफ साख बचानी है, पार्टी को बचाना है, सरकार को भी बचाना है, लेकिन जो बागी विधायक वहां बैठे हैं वो वापस आएंगे क्या? और इस वक्त एक बड़ी मीटिंग चल रही है वाईबी चौहान सेंटर में, कुछ ही देर में शुरू होगी। हालांकि शरद पवार अब पहुंच चुके हैं वहां पर, और ये मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल एनसीपी की जब बड़ी बैठक हुई थी उसके बाद शरद पवार ने ये कहा था कि बागी विधायक जब लौट आएंगे गुवाहाटी से मुंबई तब अपना रणनीति जो है वो एनसीपी तैयार करेगी। जैसे जैसे राजनीतिक समीकरण मिलेंगे वैसे वैसे अपने फैसले लेगी। ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि संजय राउत के साथ ये मुलाकात शरद पवार की कैसी होती है, क्योंकि संजय राउत के बयान से भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लगातार एनसीपी और बिल्कुल शिवांगी, मैं लौटूंगी आपके पास। कुछ डिटेल्स है, कुछ अहम जानकारियां हैं, दर्शकों को बताएं, समझाएं। लौटेंगे आपके पास। पूजा मेहता गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू से रिपोर्ट करिए, उनके पास भी आऊंगी। इस बीच शिंदे गुट कहां पर मजबूत है? देखिए, शिवसेना के बागी की संख्या 39 और उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण इलाका पड़ता है महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र, कहां से कितना साथ निभाते हुए, मजबूती देते हुए शिंदे गुट को ये शिवसैनिक और निर्दलीय मिलाकर नजर आ रहे हैं। विदर्भ से संख्या 3 है, मराठवाड़ा से 8 है, पश्चिम महाराष्ट्र से संख्या 5 है, कोंकण में ये फिगर 17 पहुंचा है और 6 उत्तर महाराष्ट्र से है। तो किस तरीके से शिवसेना के बागी और इन बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से लगातार ये जानकारियां सामने आ रही है, तरफ बैठक चल रही है शिंदे गुट की गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में, और जो प्लानिंग और अप्रोच है शिंदे गुट की उसको लेकर पत्ते खुल नहीं रहे थे, लेकिन अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। और देखना बहुत जरूरी है कि आज का दिन कितना अहम रहता है, कितना निर्णायक रहता है, क्योंकि शिंदे ने तो 2/3 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को भेजा है। सूत्र बता रहे हैं कि जो निर्दलीय हैं उनको मिलाकर जो शिवसैनिक हैं, कुल मिलाकर 50 के पार विधायकों के समर्थन का आंकड़ा जा पहुंचा है। और ये समर्थन का आंकड़ा कैसे पहुंचा है, देखिए हम आपको पूरे महाराष्ट्र का मैप दिखा रहे हैं जिसमें उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ सब शामिल हैं। इन अलग अलग इलाकों से महाराष्ट्र भर में किस तरीके से समर्थन मिला और शिंदे गुट किस तरीके से मजबूत हो गया है। शिंदे के साथ कुल 166 और उद्धव के साथ जिन आंकड़ों में कमी आ गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज जो जारी बैठकों का दौर है, एक तरफ वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार की मीटिंग, मंथन, चर्चा संजय राउत के साथ हो रहा है, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने अपनी एक बड़ी बैठक बुलवाई है। इस बीच नासिक का विजुअल देखिए, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से शिंदे के समर्थन में जगह जगह पोस्टर्स को चिपकाया गया। पोस्टर में आपको कहीं भी उद्धव ठाकरे नजर नहीं आएंगे, पोस्टर्स में आप देख पाएंगे बाला साहब ठाकरे को शिंदे के साथ। और ये सिर्फ नासिक का विजुअल नहीं है, सिर्फ नासिक में ही इस पोस्टर को लगाया नहीं गया, बल्कि हम बात करें सतारा की और जो अलग अलग महाराष्ट्र के इलाके हैं वहां जगह जगह इन पोस्टर्स को लगाया गया एकनाथ शिंदे के समर्थन में। तो हिंदुत्ववादी शिवसेना ये लिखा हुआ है, बाला साहब ठाकरे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उनके साथ एकनाथ शिंदे की तस्वीर इन पोस्टर्स में नासिक में, सतारा में, अलग अलग शहर महाराष्ट्र के हैं जहां पर नजर आ रही है। जी न्यूज आपको वो सारे शहरों की तस्वीरें दिखा रहा है जहां पे इन पोस्टर्स को लगाया गया है एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में, उनके समर्थन में। और देखिए लिखा है नीचे, साहिब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और ये पोस्टर्स एकनाथ शिंदे के समर्थन में, उनको जिस तरीके से आगे पोर्ट्रे किया जा रहा है, आगे रखा जा रहा है, समर्थन में बड़ी संख्या में जो तमाम विधायक हैं शिवसेना के, निर्दलीय विधायक हैं, अब तो पार्षद भी टूटकर पहुंच रहे हैं, सांसदों ने भी अपना समर्थन कल उनको दिखाया था। तो ये जो गुट है एकनाथ शिंदे का काफी मजबूत होता हुआ और निर्दलीय मिलाकर 50 के पार विधायकों के समर्थन का आंकड़ा, यानी कि 2/3
विधायकों के समर्थन के पत्र को राज्यपाल को सौंपा जा चुका है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.